हम्म। तो बच्चों आपका चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं? संगत कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। संगत कोण कैसे कोण होते हैं बच्चों? जहां पर आपके दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं के सापेक्ष उनकी स्थितियां कैसी हो? समान हो, है ना। अभी अभी हमने संगत कोण रिवाइज करा था, जिसमें तिर्यक रेखा के सापेक्ष उनकी दिशाएं समान होनी चाहिए और दोनों रेखाओं के सापेक्ष उनकी स्थिति समान होनी चाहिए। तो ये आपकी संगत कोण है। 1 और 5 आपस में, 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 और 4 और 8 ये आपकी संगत कोण है। इसके बाद बच्चों लास्ट क्लास में आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, संगत कोण गुण। संगत कोण गुण आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपकी ये प्रॉपर्टी संगत कोण गुण कहती है कि जब कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर हैं। आपको ये दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये आपकी समांतर रेखा है। इसे हम मान लेते हैं ये आपकी एल क्या है? तिर्यक रेखा है। तो जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो संगत कोण बनते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो आपके तिर्यक कोण बने, उसमें अभी अभी आपने पहचाना कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं। तो पिछली बार में आपके वो संगत कोण थे, याद करें, जो आपने ये संगत कोण बनाए इनके बीच में ये एरो बनाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपको स्पष्ट नहीं था कि एम और एन आपकी समांतर रेखाएं हैं या नहीं। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि एम और एन समांतर रेखाएं हैं, तब आप कह सकते हैं कि संगत कोण गुण से जो संगत कोण होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपकी संगत कोण गुण कहलाता है कि जो संगत कोण होते हैं वो समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं। 1 5 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 2 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी कहलाती है? संगत कोण गुण कहलाता है। इसमें बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ठीक है, ये आपका संगत कोण गुण है। चलिए बच्चों फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। आपका पोल में क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यही संगत कोण गुण है। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काट रही है, एम और एन कैसी समांतर रेखाएं हैं, तो ये आपका 1 5 के बराबर हो जाएगा, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर और 4 8 के बराबर। तो चलिए बच्चों इसे एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये दो रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। एम एल के समांतर है, तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है। बच्चों ध्यान से, आपको इसमें वो ऑप्शन चुनना है जो कि गलत है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 3 आपके सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। आपको उस गलत ऑप्शन का आंसर पोल में देना है। तो बच्चों आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, संगत कोण गुण का। हम्म। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया सब है हो अभी। गया। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 3 बच्चों के आंसर आ गए। मैम आज नीता मैम नहीं आई। हाँ बच्चों, आज वो लीव पर है, आज आपकी क्लास मैं लूंगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों वो आ जाएंगे, आपकी क्लास लेंगी। ओके। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चार बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि गलत विकल्प चयन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आपके ये क्या है। एन आपकी तिर्यक रेखा बन रही है। एन क्या है? आपकी तिर्यक रेखा है जो एम और एल को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। इस Yes, और इस बिंदु पर काट रही है। तो अब हम देखते हैं संगत कोण कौन से होंगे। अभी आपको पता है कि एल और एल कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपका संगत कोण गुण कहलाता है। तो संगत कोण देखते हैं आपके कौन कौन से हैं, जिनकी तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं के सापेक्ष स्थितियां कैसी हो? समान हो। तो यहाँ पर देखिए, ये तिर्यक रेखा के नीचे की ओर बन रहा है, रेखा के आगे। तो यहाँ पे 1 की जो पोजीशन है वो 5 की पोजीशन है। आपको किसके सापेक्ष देखना होता है बच्चों? पहले ध्यान से समझे। सबसे पहले तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशा देखा करें। तिर्यक रेखा की सापेक्ष दिशा देखा करें। उसके बाद दोनों रेखाओं के सापेक्ष स्थितियां देखा करें। दोनों रेखाओं के सापेक्ष तो आपकी 1 और 5 की स्थिति कैसी है? समान है। तो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे कोण है? संगत कोण है। तो दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं, तो 1 और 5 बराबर हो जाएंगे। इसी तरह एंगल 2 की पोजीशन और एंगल 6 की पोजीशन सेम है, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा बताएं बच्चों? एंगल 7 3 आपका 7 के सापेक्ष तीन स्थिति पर है, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। और आपका क्या बच रहा है? एंगल 4 एंगल 8 आपस में संगत कोण है, तो ये आपका 4 और 8 आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? संगत कोण पहचानने हैं। तो संगत कोण पहचानना पहले समझिए। संगत कोण के लिए पहले आप तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखिए। तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके तिर्यक रेखा की समान दिशा में, इस दिशा में कौन कौन से कोण है? 1, 5 और 8। लेकिन अब आपको रेखाओं के सापेक्ष स्थिति भी देखनी है। तो रेखा के ऊपर की ओर 1 बन रहा है और इस रेखा के ऊपर 5 बन रहा है। दोनों के शीर्ष अलग है, तो 1 और 5 संगत कोण हो जाएंगे, 4 और 8 संगत कोण हो जाएंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद तिर्यक रेखा के इस साइड कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 2, 3, 6, 7। तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशा इन सबकी समान है, 2, 3, 6, 7 की। लेकिन अब रेखाओं के सापेक्ष स्थिति देखें तो 2 की जो पोजीशन है रेखा के ऊपर साइड है, वही 6 की पोजीशन है रेखा के इस साइड है। इसी तरह 3 की पोजीशन और 7 की पोजीशन रेखा के इस साइड है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके संगत कोण हो गए जो कि बराबर होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 5 के बराबर है। क्लियर है? ये सही विकल्प है। पर 3 6 के बराबर नहीं है, ये गलत विकल्प है। 3 7 के बराबर है, 7 3 के बराबर हो गया, 4 8 के बराबर है, ये भी सही विकल्प है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि गलत विकल्प का चयन करें। तो आपका गलत विकल्प कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। हमारा सही क्लियर है था। सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एकांतर कोण गुण। एकांतर कोण गुण सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। सेम ये भी समांतर रेखाओं पर यदि तिर्यक रेखा काट रही है तो आपको एकांतर कोण गुण क्या कहता है ये देखते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस पे कौन सी एकांतर कोण गुण प्रॉपर्टी होती है? तो सभी बच्चे पहले हेडिंग डाल लें। ठीक है, हेडिंग डाल लिया बच्चों, एकांतर कोण गुण। अब पहले बच्चों ये हम क्या देखते हैं? सबसे पहले मुझे अंतः कोण और बाह्य कोण बताएं। सभी बच्चे पहले अंतः कोण और बाह्य कोण बताएं। अभी मैम अंतः कोण 3, 2, 5, 8, 12 कोण 4 1 7 6 और अंतिम है 3 2 8 5। तो अंतः कोण आपके क्या होते हैं? जो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण होंगे। तो ये आपके दोनों रेखाओं के अंदर की ओर कोण बन रहे हैं 2 3 5 8। तो 2 3 5 8 आपके अंतः कोण है, और जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। तो आपके बाह्य कोण हो गए 1 4 6 7। यहाँ तक बताएं बच्चों, सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद एक शब्द इसमें और ऐड कर देते हैं, एकांतर शब्द। एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर जब आपका वर्ड आ जाता है तब आपको ध्यान रखना है कि आपके पहला पॉइंट दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। सबसे पहली बिंदु बात होगी कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो,
और एकांतर का अर्थ आ रहा है तो मतलब तिर्यक रेखा के सापेक्ष जो है उनकी तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशाएं भिन्न हो। जो अब आप दिशाएं देखेंगे तो तिर्यक रेखा के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, अलग अलग दिशा होनी चाहिए। सापेक्ष दिशाएं भिन्न हो, दिशाएं भिन्न हो, अलग अलग हो, समान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपका एकांतर अंतः कोण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अंतः कोण आपके कौन कौन से हैं, 2 3 5 8। तो सबसे पहले दोनों की शीर्ष अलग कर दीजिए। तो एक कोण इस पे आएगा, एक कोण यहाँ बन रहा होगा। और एकांतर का मतलब तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशाएं भिन्न हो, तो एक तिर्यक रेखा के इस साइड कोण बन रहा होगा तो दूसरा इस साइड। ये आपके एकांतर कोण होंगे और दोनों अंतः कोण है तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। एकांतर अंतः कोण आपके दोनों की तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशाएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो एक आपका एकांतर कोण युग्म क्या हो गया, 2 और 8। 2 और 8, 2 आपका एक साइड बन रहा है, 8 आपका एक साइड बन रहा है। इसी तरह दूसरा आपका क्या युग्म बन गया, 3 और 5 का। एक आपका तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तिर्यक रेखा के सापेक्ष दोनों की दिशाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। एक इस दिशा में बन रहा है, एक इस दिशा में। तो ये आपका एकांतर शब्द का अर्थ हो गया। इसी तरह मुझे एकांतर बाह्य युग्म का बताएं। एकांतर बाह्य युग्म कोण कौन कौन से हैं? मैम 1 और 7, 4 और 6। 1 7 4 6। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर यदि आपसे एकांतर बाह्य कोण का युग्म पूछा जा रहा है तो एक एक दिशा में है तिर्यक रेखा के, दूसरा 7। तो ये आपका 7 इस दिशा में है तिर्यक रेखा के और ये 1 इस दिशा में। बाह्य कोण है, एकांतर का मतलब दोनों के शीर्ष अलग हो और दोनों तिर्यक रेखा के भिन्न भिन्न दिशा में हो। इसी तरीके से 4 और 6। तो ये आपके एकांतर बाह्य कोण युग्म हो गए। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? तो जल्दी से नोट करें। एकांतर अंतः कोणों का युग्म और एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब उसके बाद आपकी एकांतर कोण गुण की प्रॉपर्टी कह रही है। एकांतर कोण गुण आपसे कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। M और N समांतर रेखाएं हैं, इन्हें आपको एक तिर्यक रेखा L काट रही है। तो इस प्रकार जो एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो वो आपस में बराबर होंगे। तो यदि आपका एकांतर कोण अंतः कोण युग्म कौन सा है, एक 3 है, एक 5 है, दोनों अलग अलग दिशा में बन रहे हैं तिर्यक रेखा के, तो 3 5 के बराबर हो जाएगा, 2 8 के बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नोट करें सभी बच्चे, अपनी कॉपी में बच्चों नोट करें कि यदि आपकी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतः कोण गुण एकांतर अंतः कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हो गया मैम। सभी बच्चों ने नोट किया? मैम अभी नहीं किया। मैं रुकी हुई हूँ। हो गया। ठीक है, तो ये था एकांतर अंतः कोण के बारे में। इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि एकांतर अंतः कोण भी बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप बाह्य कोण देख लेते हैं। आपके एकांतर बाह्य कोण 4 एक साइड है, 6 एक साइड है, 4 और 6 आपस में बराबर हो गए, 1 और 7 आपस में बराबर हो गए। कब, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तब। M और N आपको समांतर रेखा दे रखी है, L एक तिर्यक रेखा उन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो इस प्रकार जो एकांतर बाह्य कोण बनेंगे वो भी आपस में कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी एकांतर कोण गुण कह रहा है। एकांतर कोण गुण की प्रॉपर्टी है कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण
दोनों आपके कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे जब आपकी समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो। क्लियर हुआ? यस मैम। तो आपने लास्ट क्लास में और इस क्लास में जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसे कंबाइन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि संगत कोण गुण, और इस क्लास में आपने पढ़ा एकांतर कोण गुण, है ना। तो दोनों प्रॉपर्टी आपकी इस एक ही उस पे लग रही है कि जब भी आपको दो समांतर रेखाएं हैं एम और एन, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होंगे, और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी थी कि यदि दो समांतर रेखाओं को m और n, दो समांतर रेखाएं हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आपके जो भी संगत कोण बन रहे होंगे वो आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे, और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? चीज नोट करना है तो बच्चों जल्दी से नोट करें। हो गया मैम। किसी बच्चे का रह तो नहीं गया है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपकी ये कुछ प्रॉपर्टी हुई कि जो भी एकांतर कोण गुण है, जो एकांतर अंतः कोण है वो आपस में बराबर होंगे, और जो एकांतर बाह्य कोण है वो आपस में बराबर होंगे यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं तो। क्लियर हुआ बच्चों? एम एन के समांतर है तभी आप ये कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण बराबर है और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर है। क्लियर बच्चों? यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, अब कुछ कोणों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ये कैसी रेखाएं दे रखी हैं, समांतर रेखाएं दे रखी हैं। एल और एम कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, ये आपको गिवन है, एल और एम आपकी समांतर रेखा है, तो एन आपकी कैसी हो जाएगी, एन क्या है आपकी, तिर्यक रेखा है। एन आपकी तिर्यक रेखा है जो कि दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताएं, यस किसी मैम। को कोई डाउट हो? एन आपकी तिर्यक रेखा है जो एल और एम को प्रतिच्छेद कर रही है, और एल और एम आपस में कैसी समांतर रेखाएं हैं, एल और एम आपस में समांतर रेखाएं हैं। और अब आपको क्या दे रखा है, आपको एक कोण दे रखा है, एंगल, इसका मान दे रखा है 50 डिग्री। ये दिख रहा है बच्चों, इस कोण का मान 50 डिग्री दे रखा है। यस मैम। तो अब बच्चों आपको इस सभी अब बाकी कोणों के मान निकालने हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी के मान निकालते हैं। सबसे पहले आपको एंगल ए का मान बताना है बच्चों, और विथ कौन सी प्रॉपर्टी से आया वो भी बताना है। तो एंगल ए का मान बताएं बच्चों, कितने डिग्री का होगा? मैम 130 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चे? मैम ये पूरा सरल, पूरी लाइन है वो सरल कोण है। हाँ, तो देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये जो सीधी रेखा है ये कैसी हो जाएगी आपकी, सीधी रेखा, सीधी रेखा आपकी ऋजु कोण बनाती है। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। ऋजु कोण कैसा होता है, 180 डिग्री का। ये पूरा 180 डिग्री का है, तो आप ए का मान निकाल सकते हो 180 माइनस 50 करके। 180 में से 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। मैम 130। मैम ई का 50 होगा। एक एक करके ये आपका कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। अच्छा, ये आपने ऋजु कोण से निकाला है, एक और प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हैं। बच्चों आपने कौन सा पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा रेखीय कोणों का युग्म पढ़ा है, रेखीय कोणों का युग्म पढ़ा है ना बच्चों आपने। यस यस मैम। मैम। रेखीय कोणों का युग्म क्या कहता है, रेखीय कोणों का युग्म आपसे कहता है कि यदि दो कोण आसन्न कोण हो, पास पास बन रहे हो, तो ए और 50 डिग्री कैसे हैं, पास पास बन रहे हैं और एक सीधी रेखा के ऊपर बन रहे हैं। तो एक सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले आसपास वाले कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे रेखीय कोणों के युग्म से भी आप कह सकते हैं 130 डिग्री। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाए, एंगल बी का मान बताएं बच्चों कितना होगा। मैम 130। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चे? समांतर रेखा मैम, संगत कोण वाली। संगत कोण, संगत कोण किसके संगत है?
एंगल बी का मान 130 डिग्री कैसे आया बच्चे? मैम 50 आएगा। मैम नहीं। तो इसमें मैम जो ए का होता है वो बी में मैम 80 होता है, जो 180। अच्छा देखिए, दो तरीके से आपका आ सकता है। एक तो वही जो अभी आपने लॉजिक लगाया था, सेम वही लॉजिक है, बस बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी रेखा है, सीधी रेखा टोटल कितना बनाती है? ऋजु कोण 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये आपका 50 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, है ना ओके मैम। क्यों मैम? बच्चे? ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पूरा कितना कोण बनाएगी? 180 डिग्री। ये आपका 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, ओके मैम समझ में आ गया। है ना। वही आपका लॉजिक है, जहां से ये 130 डिग्री आया वैसे ही आपका 130 डिग्री आ गया। अच्छा चलिए, आप दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं। दूसरा लॉजिक देखिए बच्चों, अभी अभी देखिए आपने क्या बताया, ए का मान कितना आया था? 130 डिग्री। 130। ए का मान 130 डिग्री आया, तो अब बी का मान कैसे निकाल सकते हैं? ए और बी कैसे कोण है बताएं बच्चों? आमने सामने। आमने सामने के कोण है। आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं बच्चों? आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? समांतर मैम। संगत मैम संगति कोण कर संगत कोण। नहीं बच्चों, आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षा विमुख कोण। याद करें, शीर्षा विमुख कोण एक दूसरे के, जब आपने देखा होगा शीर्षा विमुख कोण कैसे होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो दो रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने पे जहां वो काटती हैं, वहां कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। 4 कोणों का निर्माण होता है। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? शीर्षा विमुख कोण। और आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? आमने सामने के कोण आपके शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं और उनका मान बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल बी जो है, एंगल ए के कैसा है? शीर्षा विमुख कोण है। बताएं बच्चों, ये आपका एंगल ए के शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से आपका एंगल बी का भी मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। और सी का मान 50 डिग्री। सी का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। हाँ 50 डिग्री। ये भी इसके शीर्षा विमुख है, तो आमने सामने के कोण कितने हो जाएंगे? बराबर। सी का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। एंगल डी का मान बताएं बच्चों क्या होगा? मैम इसका भी 130 डिग्री हो जाएगा। ये एकांतर कोण हो जाएगा। मैम बी को 30। डी का मान 130 तो हुआ, पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? पूरी सही से बताएं बच्चों। सीधी रेखा पर बनने। समांतर कोण। शीर्ष विमुख कोण। नो मैम शीर्ष विमुख नहीं होगा। वो उसके शीर्ष कितने हैं? 130 कैसे होगा बच्चों? संगत कोण देखो, संगत कोण है, दोनों के शीर्ष अलग है। जहाँ ये जो संगत कोण है वो आपका कौन सा है? ये वाला एंगल। दोनों एंगल क्या है? संगत कोण नहीं है। ए और डी आपके कैसे कोण है? संगत कोण। तिर्यक रेखा के सापेक्ष और दोनों रेखाओं के सापेक्ष दोनों की स्थिति कैसी है? समान है। और दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। काय की प्रॉपर्टी से? संगत कोण गुण से। फिर से समझे, एंगल ए और एंगल डी कैसे हो जाएंगे आपके? संगत कोण। दोनों संगत का कोण। मान कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये आपका, अब संगत कोण पहचानना सीखे। संगत कोण कैसे पहचानेंगे बच्चों? पहले आमने सामने हो। संगत कोण आमने सामने कहाँ होता है बच्चों? संगत कोण जैसे दोनों की स्थितियां और दिशाएं समान हो, तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं के सापेक्ष। संगत कोण को फिर से समझे। संगत कोण आपको कैसे देखना होगा? तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखें। सबसे पहले तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखिए, दोनों की दिशाएं ऊपर की ओर है। तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहा है, तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहा है। फिर दोनों रेखाओं की सापेक्ष स्थितियां देखें। दोनों रेखाएं आपकी ये हैं, दोनों रेखाओं के सापेक्ष किधर है? दाईं ओर। दोनों रेखाओं के दाईं ओर बन रहा है ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? संगत कोण। ए और डी आपके कैसे हैं? संगत कोण। ए डी के संगत है। फिर मुझे बताएं, ई के संगत कौन सा कोण है? मैम 50 डिग्री का। 50 डिग्री। लिख रखा है। 50 डिग्री का। एफ की संगत कोण बताएं? मैम 130 डिग्री।
एंगल बी हो जाएगा, और एंगल बी कितना है 130 डिग्री। इसी 130 तरीके से एंगल जी के संगत कोण बताएं। मैम फिर ए 130 ए एंगल जी जो है उसकी संगत कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल सी। जी और सी संगत कोण हो जाएंगे, और दोनों कोणों का मान, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोणों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बराबर। तो यहाँ पे जो भी संगत कोण होंगे उनका मान क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर है। यस मैम। पहले लिखें इसमें, ये चित्र बनाए अपनी कॉपी में और संगत कोण लिखें। ए डी के संगत है, ई 50 डिग्री के बराबर संगत है, एफ बी के संगत है, और जी और सी संगत है। बच्चों संगत कोण क्लियर हो रहा है। संगत कोण ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको दोनों के शीर्ष अलग होने चाहिए, फिर तिर्यक रेखा के सापेक्ष स्थिति देखें, और फिर दोनों रेखाओं के सापेक्ष स्थितियां देखें। क्लियर है बच्चों। यस यस मैम। नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें बच्चों। बच्चों माइक को तभी खोलें जब कुछ कहना हो, नहीं तो माइक म्यूट रखें। संगत कोण समझ में आए बच्चों। यस मैम। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट एकांतर अंतः कोण बताएं, कौन कौन से हैं इसमें। एकांतर अंतः कोण का युग्म बताएं। मैम मैम ई डी बी सी। ये तो अंतः कोण हो गए, ईडीबीसी अंतः कोण हुए। एकांतर अंतः कोण पूछ रही हूँ बच्चों में। मैम ई डी सी। एकांतर अंतः कोण, एकांतर का मतलब जो तिर्यक रेखा के भिन्न विभिन्न दिशाओं में हो, अलग अलग अलग। अलग। हाँ हम किसका बताना है। कौन सा? सी ई और सी। ई और सी एकांतर अंतः कोण हो गया, और दूसरा बी डी। बी और डी। बताएं बच्चों, क्लियर है। बी और डी तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में बन रहा है। बी इस साइड बन रहा है और डी इस साइड बन रहा है ना। इसके बाद और इधर आपका ई इस साइड बन रहा है और सी इस साइड बन रहा है। तो ई और सी एकांतर अंतः कोण हो गए, बी और डी एकांतर अंतः कोण हो गए। क्लियर है बच्चों। यस मैम। तो यहाँ पर भी देखिए, जब दो समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर अंतः कोण होते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। ई और सी का मान बराबर होगा। ई और सी का मान देखिए दोनों का कितने डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री। बताएं बच्चों, दिख रहा है। ई और सी का मान दोनों का कितना है, 50 डिग्री। दोनों 50 डिग्री के बराबर है। दोनों का मान आपका कितना आ रहा है, 50 डिग्री। बी और डी आपस में बराबर हो जाएंगे। बी का मान 130 डिग्री है, डी का मान 130 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बताएं बच्चों, यस क्लियर हो रहा है। आपकी एकांतर कोण गुण क्या कहता है, एकांतर कोण गुण कहता है यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतः कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एकांतर अंतः कोण कौन से हैं, ई सी के बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। नो मैम। इसी तरह बच्चों मुझे अब बताएं एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हैं। एकांतर बाह्य कोण बताएं, इसमें कौन कौन से बन रहे हैं। मैम जी जी एफ और एफ और ए। कौन कौन से, एफ और मैम और ए एफ और ए आपका बन रहा है एकांतर बाह्य कोण, बाहर की ओर बन रहे हैं, तो एफ ए के बराबर हो गया। और दूसरा जी जी 50 जी और 50 डिग्री मैम। हाँ जी और 50 डिग्री। जी और 50 डिग्री आपका बाहर की साइड, बाहर की ओर कोण बन रहा है और एकांतर दिशा में बन रहा है, मींस दोनों तिर्यक रेखा के भिन्न दिशा में बन रहा है। तो बी 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा और एफ ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे देखिए चेक भी करिए, ए का मान 130 डिग्री है, एफ का मान 130 डिग्री है, जी का मान कितना है, 50 डिग्री के बराबर है। तो आपका एकांतर कोण गुण क्या कहता है कि जो भी आपके एकांतर अंतः कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे, और जो एकांतर बाह्य कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे यदि दो समांतर रेखाएं हैं, एल एम के समांतर है तो। क्लियर है बच्चों। यस मैम।
तीनों बातें समझ में आई कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। ये आपके संगत कोण बराबर हो गए, एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए, एकांतर बाह्य कोण बराबर हो गए। क्लियर बच्चों? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम, मैम आगे कर रहा हूँ। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें। आपको ये कोण दे रखा है, ये कोण आपका कितना 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये आपका 75 डिग्री दे रखा है और आपसे कहा रखा है कि ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, एल और एम समांतर रेखाएं हैं। एल और एम समांतर रेखाएं हैं। तो मुझे बताएं ये दोनों कोण पहले हैं कौन से। 75 डिग्री कैसा कोण है और 2x + 5 कैसा कोण है, बताएं बच्चों। अंत अंत है कौन? मैम बाहर कौन कौन वाय कोण है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाएं, एन आपकी क्या है, तिर्यक रेखा। तो दोनों रेखा के बाहर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके वाय कोण हो गए। तिर्यक रेखा के सापेक्ष इसकी स्थिति बताएं। तिर्यक रेखा के दोनों अलग अलग दिशा में बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के नीचे, है ना। तो दोनों कैसे कोण हो गए आपके, एकांतर कोण हो गए। एकांतर वाय कोण है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब आपकी एकांतर कोण कोण क्या कहता है, प्रॉपर्टी बताएं। एकांतर कोण कोण की प्रॉपर्टी से क्या कहता है बच्चों। आपको x का मान निकालना है, तो एकांतर कोण कोण कहता क्या है पहले। अभी अभी बच्चों आपने डेफिनेशन लिखी थी एकांतर कोण कोण की, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके कैसे कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। 75 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x + 5 के। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है कि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, एल एम के समांतर है, तो एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। आपके ये एकांतर बाह्य कोण है 75 डिग्री और 2x + 5 कैसे कोण है, एकांतर बाह्य कोण, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे सॉल्व करके x का मान बताएं बच्चों कितना होगा। x का मान बताएं बच्चों कितना होगा। 95। फिर से बताएं बच्चों कितना होगा। x का मान कितना आएगा बच्चे। मैम एक सेकेंड। एक 105 मैम। नहीं, कैसे किया बच्चे आपने। मैम 180 से माइनस कर 75। 75 180 से क्यों माइनस करे, 180 आपको सीधी रेखा ये पता है ये कोण कितने का है, तो आपने 180 से कैसे माइनस कर दिया। ये 180 है, ये 75 है, तो ये आपका 105 आएगा। पर आपसे 105 नहीं, आपसे ये कह रहा है कि x का मान बताना है। x का मान बताना है बच्चे। मैम 68 155। कैसे आया बच्चे। बताएं कैसे कर रहे हैं सॉल्व, कैसे आया आपका। बच्चों आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। आपको ये समीकरण बन गई 75 = 2x + 5। इससे सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है। ये आपके कैसे कोण हो गए, दोनों कोण आपके एकांतर बाह्य कोण हो गए। इधर 75 डिग्री आपका एकांतर बाह्य कोण बन रहा है किससे, 2x + 5 के साथ। तो जब भी दो मैम से 35। हाँ 35 कैसे आया बच्चे। मैम सॉल्व करके। हाँ कैसे सॉल्व किया। मैम पहले हमने
2x प्लस 5 इज इक्वल टू 75 कर दिया। हाँ फिर बिल्कुल। 2x साइड में रख के इज इक्वल टू में 75, इधर प्लस का 5 था, माइनस में 5 इधर ले गए। हाँ वेरी गुड। तो सॉल्व करके 2x इज इक्वल टू 70। 2x का मान कितना आ गया? 70 आ गया। फिर मैम नीचे फिर हमने x लिख के बराबर में 70 बटे में 2 हम्म करके काट दिया। हाँ, तो ये आपका x का मान कितना आ गया? 35। x का 35। मान कितना आ गया है बच्चों? 35। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? आपको x का मान पूछा जा रहा था, आपसे कहा जा रहा था कि इसमें सॉल्व करके आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। x का मान निकालने के लिए आपको एक कोण दे दिया गया था कि ये 75 डिग्री का है, तो ये 75 डिग्री बता दिया गया, और ये आपको 2x प्लस 5 दे दिया गया। ये दोनों आपके कैसे कोण है? एकांतर बाह्य कोण है। और यदि दो समांतर रेखाएं होती तो एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। तो 75 2x प्लस 5 आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो 75 2x प्लस 5 के बराबर है, इसे हमने सॉल्व कर लिया। पहले समान पद देखे, 75 और 5 दोनों कैसी है? संख्याएं हैं, तो समान पद को एक साइड ले गए। 75 माइनस 5 कितना हो गया? 70। तो 2x इज इक्वल टू 70 हो गया, तो x का मान कितना आ गया? 35। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। बाकी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। आगे चले। एक और क्वेश्चन कर हम्म मैं एक और क्वेश्चन करा लूँ इसमें। हाँ, आगे चलते हैं। इसमें बताएं a का मान क्या होगा? ये आपके कैसे कोण है, पहले ये बताएं बच्चों। मैम अंतः कोण। अंतः कोण है। क्या मैम तिर्यक रेखा के किस साइड बन रहे हैं? तिर्यक क्या रेखा, मैम? तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहा है। एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है ना? तिर्यक यस रेखा के मैम। विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं, तो ये आपके कैसे कोण हो गए? एकांतर अंतः कोण। यस मैम। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हुए हैं। तो बताएं, यदि आपसे कहा जाए कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। एल और एम कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। समांतर। तो एकांतर अंतः कोण बताएं बच्चों कैसे होते हैं? आपस में बराबर। आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों को बराबर रख के सॉल्व करके ए का मान बताएं। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों को बराबर रखें, एक समीकरण बनेगी। सॉल्व करके ए का मान बताएं बच्चों, कितना आएगा? मैम बराबर कैसे रखे मतलब? यहाँ पर एक कोण आपको दे रखा है 2a प्लस 35। एक कोण है 2a प्लस 35 डिग्री। ये आपका कोण बराबर होगा दूसरे कोण के। दूसरा कोण आपको दे रखा है 5a माइनस 55। इन दोनों कोणों को आपस में बराबर रखें, और अब आप सॉल्व करके बताएं a का मान कितना होगा। ओके मैम। ये आपकी एक समीकरण बन गई है। इस समीकरण को सॉल्व कर कर a का मान बताना है। मैम 2। हम्म 2। कितना आया? 2। कैसे? नोटबुक दिखाए मैम। कैसे आया बच्चे? नोटबुक दिखाए। हाँ दिखाएं, एक सेकंड रुकिए। दिखाएं। 5a प्लस 5a, और इधर क्या करा? 35 माइनस 35 10a इज इक्वल्स टू 2, 20/30। फिर से थोड़ा सा दूर करें। 5a प्लस 5a, 5a में 5a कैसे जोड़ा? 35 में 35 कैसे घटाया? बच्चे 5a में 5a कैसे जोड़ रहे हैं? दोबारा चेक करें। 2 बार 5a है ही नहीं बच्चे आपके उसमें। बाकी बताएं बच्चों। कर रहे हैं। करें। समान पदों को एक साइड ले जाना है। तो यहाँ पे कौन कौन से समान पद है? 2a का समान पद बताएं बच्चों। 5a। 5a। 2a और 5a को एक दिशा में ले जाओ, इक्वल के एक पक्ष में। और 35 का समान पद कौन सा है?
मैम 55। 35 और 55 दोनों समान पद है, दोनों संख्याएं हैं, दोनों को एक साइड ले जाओ, दूसरे साइड इक्वल के। मैम एक बार और देखिए नोटबुक। हाँ, जब हम साइड चेंज करते हैं तो बच्चों चिन्ह बदल जाते हैं। अब आंसर कितना आया बच्चा? 7A। बच्चे आपने चिन्ह नहीं बदले, जब आप पक्ष बदलते हैं तो आपके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाता है। पक्ष बदलते हैं तो बच्चों चिन्ह बदल जाते हैं। 2A को जब हम इस साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का था, दूसरी साइड लेकर जाएंगे माइनस का 2A हो जाएगा। क्लियर है? इसके पास भी तो प्लस है ना। 5A प्लस का वही रहेगा। 5A चूंकि 5A के चिन्ह नहीं बदला है तो 5A वैसे ही का वैसा ही रहेगा। 5A की हमने साइड थोड़ी चेंज करी है, साइड तो हम 2A की चेंज कर रहे हैं। 2A को की साइड चेंज कर रहे हैं तो 2A का चिन्ह बदल गया। क्लियर है? जो हम साइड चेंज करेंगे उसी का चिन्ह बदलेगा। इसी तरीके से हम 55 की साइड चेंज करेंगे तो 55 का चिन्ह बदल जाएगा। 35 राइट साइड ही रहा, इसी साइड रहा। 55 को हम दूसरी दिशा में ले आए, तो जब हम 55 को दूसरी साइड में लाए तो उसका चिन्ह बदल गया, माइनस से क्या हो गया? प्लस। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम, ये तो जुड़ जाएगा। हाँ, जब हम प्रतिस्थापित करते हैं, ये आपने उसमें पढ़ा भी था, पक्षांतरण विधि, समीकरण को सॉल्व करते हैं तो पक्षांतरण करते हैं। जब हम पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। अब बताएं बच्चों कितना आएगा? 3A इज इक्वल्स टू, फिर से जोड़ें, कितना आएगा? 35 में 55 जोड़ने पर कितना आता है बच्चों? मैम 90। 90। बिल्कुल सही। 35 में 55 जोड़ा कितना आ गया? 90 बराबर 3A। मैम इसका 30 आंसर आएगा। हाँ, तो मैम ए का मान कितना आ गया? 90 को 3 से भाग देंगे तो आपका ए का मान 30 आ गया। क्लियर है? बताएं, ए का मान कितना आ गया है? 30। अब अच्छा, मैम 30। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कोण। अब मुझे इस कोण का मान बताएं कितना डिग्री होगा? इस कोण का मान बताएं बच्चों कितना आएगा? किसका? हाँ, कोण आपका 2A + 35 है, ए का मान अब आपको पता चल गया है 30। यस मैम। इस कोण मैम को इसका 15। कैसे? मैम दोनों को मतलब मिक्स करके वो क्या है, तो फिर आधा आधा हो जाएगा ना। बच्चे आधा आधा नहीं करना है, आपको इसमें ए का मान रखना है। आपका कोण क्या है? आपका कोण आपका मैम 95 आएगा। हाँ, कोण आपका 2A + 35 डिग्री दे रखा है। ए का मान कितना आ गया? 30। ए का मान 30 आ गया है तो अब आप ए की जगह क्या रख सकते हैं? 30। ए की जगह पे 30 रख दीजिए। 2 × 30 प्लस का 35, तो 2 की 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 60। 60 में 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 95। तो आपका कोण कितना आ जाएगा? 95। मैम दोनों में किसी में भी आप रख दें, दोनों में आपका मान समान आएगा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर। चाहे आप 5A - 55 में रख के देख ले, तब भी आपका कितना आ जाएगा? 95। कैसे? 5 की गुणा 30 से करेंगे, 5 × 30 150 आ जाएगा। 150 में से 55 घटाएंगे, 95 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। बताएं, सभी को समझ में आया? यस मैम। मैम बस मैम हम्म मैम यहाँ पे वो आपने इधर कोने में जो कोण लिखा है उसके नीचे यहाँ 30 कैसे आया? बच्चे, हमारा ए का मान कितना आया अभी अभी? ए का मान हाँ कितना मैम आ आया? गया आ गया आ गया आ गया। यस मैम यस। ए का मान 30 आया है तो ए की जगह पे हमने 30 रख दिया। ठीक है, ए की जगह पे 30 रखा है और फिर सॉल्व कर लिया। 30 से गुणा करी तो 30, 60 और 60 + 35 95। हाँ, बिल्कुल सही। सभी को क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको क्या कह रखा है? एल एम के समांतर है। एल एम के समांतर है तो y का मान बताना है बच्चों। y का मान कितने डिग्री का होगा? आपको इस y का मान बताना है। क्लियर है? इस y का मान कितने डिग्री के होगा? आपको ये दे रखा है 110 डिग्री का, ये दे रखा है 70 डिग्री का, तो आपको इस y का मान बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैम पोल खोलो। पोल खोल दिया है बच्चों? हो गया मैम। हम्म
एल एम के समांतर है तो आपको y का मान बताना है। बच्चों जल्दबाजी मत किया करें, ध्यान से इसका आंसर पहले सोचा करें, फिर पोल में बाद में आंसर दिया करें। जल्दबाजी में आंसर गलत होते हैं बच्चों। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। महक चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे आप भी आंसर दें। हो गया। दे दिया बच्चे? यस मैम। अच्छा, तो बाकी 3 बच्चे दें। शुभराम राम के नाम से, तमन्ना चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, तौफिक खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चों आंसर पोल में दें। 4 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी भी 2 बच्चों के रह गए हैं। एक बच्चे का आंसर अभी भी रह गया है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से पहले मुझे बताएं, ये कैसे कोण है? y आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? सभी बच्चे बताएं कैसे सॉल्व किया। मैम आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बच्चे आमने सामने के शीर्षाभिमुख जिनका शीर्ष सेम हो वो बराबर होते हैं। तो ये आपका इसके बराबर होगा, तो ये आपके आमने सामने के कोण हो गए, तो ये 110 के बराबर हो गया। ये आपके शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जिनका शीर्ष सेम हो। हमेशा याद रखें, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो शीर्ष एक ही होना चाहिए, तब आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जब यहाँ पे शीर्ष अलग है तो ये आप आमने सामने वाली बात नहीं कह सकते। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? मैम समान बने कोण वो भी तो बराबर होते हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि यदि 2 समांतर रेखाएं, कहने का सही कह रहे हो, y का मान 110 ही होगा, आमने सामने नहीं कहो, पर उन्हें आप कैसे कहोगे कि ये दोनों कोण आपके कैसे हैं? अंतः कोण है, अंदर की साइड बन रहे हैं, और एकांतर कोण है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है। तो ये आमने सामने के कोण नहीं कहलाए जाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे? एकांतर अंतः कोण कहलाए जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? आमने सामने वाले कोण आप शीर्षाभिमुख कोण में कहते हो, जिसमें शीर्ष एक ही होता है। एकांतर अंतः कोणों में दोनों कोणों का शीर्ष अलग अलग होता है। तो दोनों कोणों का यहाँ पे देखिए शीर्ष अलग है, ये यहाँ इस बिंदु पे बन रहा है और ये इस बिंदु पे बन रहा है, दोनों के शीर्ष अलग है। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हुए। एकांतर अंतः कोण अभी अभी आपने पढ़ा था अंतः कोण गुण से कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो y जो है 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो y का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? 110 डिग्री। ठीक है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। हमारा ठीक आंसर है। पर काफी बच्चों ने, 2 ही बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो एक क्वेश्चन और पूछूं बच्चों? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। केवल एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया था, 2 बच्चों ने भी नहीं, केवल एक ही बच्चे का आंसर सही था। y का मान कितना है? 110 डिग्री। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बात ध्यान से दीजिएगा। आपको a का मान बताना है। इस a कोण का मान बताएं कितने डिग्री का होगा।
ये आपका एंगल ए बताना है कितने डिग्री का है। आपको दो कोण दे रखे हैं, ये 55 डिग्री का, ये 125 डिग्री का। तो सभी बच्चे पहले ध्यान से सोचें, आपकी बात जल्दी नहीं, ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर सोचें और फिर इसका आंसर पोल में दें। पोल ओपन है बच्चों। आपको दे रखा है कि दो समांतर रेखाएं एल और एम कैसी समांतर रेखाएं हैं, ए का मान बताना है आपको। चार बच्चों, पांच बच्चों के आंसर आ गए, एक बच्चे का आंसर बचा है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, हाँ, अब सभी ये आंसर आ गए हैं। चलिए पोल एंड करते हैं। तो अब काफी बच्चों को समझ में आ गया है क्या करना था। एक बच्चे का आंसर अभी भी गलत था, बाकी 5 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। आपकी कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है, ये तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, ये तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। और जब दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हो तो एकांतर अंतः कोण आपके कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 125 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।